ये यहाँ से पीछे से उठाकर लकड़ियाँ और वहाँ तक लेके गए, और वहाँ से इन्होंने उठा के लकड़ियाँ वो बाहर देखिए, वो तवी का अगला किनारा है जो पानी से निकल कर वहाँ तक जाना था, वहाँ जाकर उस डेड बॉडी का संस्कार करना था। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जाफ़र। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले जम्मू में कोरोना वायरस से पहली मौत वाक़ा हुई थी, जिस लाश को मरने के बाद दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। अगर हम बात करें तो पहले उस लाश को यहाँ पर जोगी गेट में लाया जाता है। इस वक्त हम ठीक जोगी गेट शमशान घाट पर मौजूद हैं। पहले यहाँ लाया जाता है। यहाँ पर कुछ कारपोरेटर्स और अवाम की वजह से उन्हें जो है नेगलेक्ट किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है कि यहाँ पर हम आखिरी रसूमात है वो अदा नहीं करने देंगे। उसके बाद उस डेड बॉडी को यहाँ से शास्त्री नगर ले जाया जाता है, जहाँ पे उसकी आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिस शख्स की मौत हुई थी उनके कुछ रिश्तेदार हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। जी, आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल में। हाँ जी, सबको आदाब है। जी, क्या मामला हुआ था? आप उनके क्या लगते हैं? जिनकी डेथ हुई थी उनके साथ आपका क्या रिलेशन? मैं सन ऑफ लॉ हूँ उनका, मेरे फादर इन लॉ थे वो। जी, क्या पूरा मसला क्या हुआ था? पूरा मामला क्या? सडनली अचानक उनकी डेथ हुई और हम उनको हॉस्पिटल में लेके आए, और वहाँ पे उनको क्लियर कर दिया गया कि उनकी डेथ हो चुकी है, और उनको वहाँ रख दिया गया बिना कोई टेस्ट के। फिर वहाँ से हमें दूसरे दिन हमें वहाँ से जो उनकी बॉडी हमें मिली संस्कार करने के लिए यहाँ पर जोगी गेट में, और हम बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये जोगी गेट में इनको ले जाओ, वहाँ पे संस्कार होते हैं, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये भी कोरोना से पॉजिटिव हैं। तो उनकी पहले ही कुछ दिन यहाँ पे किसी का अंतिम संस्कार हुआ था जोगी गेट में हमसे पहले। तो हम आए यहाँ पे, हमने जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो अंतिम क्रियाकरण में मटेरियल के लिए माया दी जाती है या पैसे दिए जाते हैं, हमने दिए, बाकायदा रिसिप्ट कटवाई, और हमने खुद, क्योंकि शाम का टाइम वक्त हो चुका था, और हमने खुद ही सारा यहाँ से जो भी उनका क्रियाकर्म के लिए जो भी उनकी ज़रूरत पड़ती है, लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, ये हमने खुद उठाई सारी यहाँ से लेके। और हमें ये कहा गया कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ जहाँ पे रूटीन में होता है या अक्सर होता है वहाँ पर नहीं होगा, उनका क्रियाक्रम यहाँ से दूर तवी के किनारे होगा। तो हमने सारा मटेरियल उठा के वहाँ रखा, और हम बॉडी के लिए हमने वो जो उनका बॉडी थी उनकी, तो हम वहाँ बॉडी लेने गए। वहाँ प्रशासन ने हमें बॉडी हैंड ओवर किया, हम लेके आए विद एम्बुलेंस में, और यहाँ जब लेके आए हैं तो यहाँ पे उन्होंने इस शमशान घाट के गेट को लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद कॉरपोरेटर यहाँ पे ऋतु नाम के कॉरपोरेटर ने हमें बाहर से ही कह दिया कि यहाँ ये मेरा एरिया है, ये मेरा इलाका है, और यहाँ पे ये कोविड पेशेंट जो पॉजिटिव है उसका संस्कार नहीं होगा, इसको आप वापस ले जाएं। तो आप किन लोगों को इसका दोषी ठहराते हो? क्या आप क्या कहना चाहेंगे इंतज़ामिया से कि क्या लोगों को इस बारे आगाह नहीं किया गया है कि कोविड पेशेंट जो होता है, WHO ने भी ये कह दिया है कि जो भी जिस शख्स की मौत हो जाती है उसमें किसी तरह का वायरस नहीं रहता, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि इसमें प्रशासन और सबका बिल्कुल उनको अवेयर करना चाहिए इनके बारे में कि उससे कोई भी वायरस नहीं होता। और ये सारी बड़ी ही जालत है, बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत ही गंदी बात है कि हम अगर मान लो उनके घर में ही ऐसा कुछ हो जाए तो उनको वो कहाँ जलाएंगे? वो उनका इलाका कौन सा रहेगा, और हमारा इलाका कौन सा रहेगा? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे कारपोरेटर मोहिउद्दीन जी भी मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा करना चाहिए था, एक डेड बॉडी के साथ ऐसा करना चाहिए था, उसका अंतिम संस्कार वगैरह जो भी रोक दिया गया, फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ भी, लेकिन कुछ मुश्किलातें पेश आई। तो जी, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले तो मैं अपने सिख भाइयों से माफ़ी मांगता हूं अगर मेरे कुछ अल्फाज उनको गलत लगे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी जो स्टेटमेंट थी वो थर्ड स्टेटमेंट थी। मैं घर में था, मुझे लोगों ने अप्रोच किया, वार्ड है, मजबूरी है, आना पड़ता है। तो जब मैं यहाँ पर आया काफ़ी भीड़ मैंने इकट्ठी देखी। जहाँ तक मैं मानता हूँ लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयरनेस करना चाहिए। जहाँ
प्रशासन लॉकडाउन के बारे में, रेड जोन के बारे में या मास्क के बारे में बताती है। यहाँ लोगों को आज तक कोरोना वायरस जो पेशेंट हैं जिनकी डेथ हो जाती है उनके लिए इनको कोई कैंप्स लगाने पड़ेंगे। हमें इस चीज़ का शदीद दुख है कि इसमें हमारा कोई भी किसी की भी जान जा सकती है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो कहने का मतलब है प्रशासन को जो ऐसे कैंप लगाने चाहिए। लोगों को, बड़े लिखे लोग भी इस टाइम हमने देखा जो है वो जहालियत की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जब इस किसी डेड बॉडी की तौहीन होती है हमें ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। ये सारी जो नलायकी है, ये प्रशासन तो हम ये कहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस करे, लोगों को समझाए कि जब कोई डेड बॉडी जो गुजर जाता है तो उसके अंदर कुछ नहीं रहता। ये इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप देखते हैं कि जब पब्लिक इकट्ठी होती है, अलग अलग पब्लिक के बयान होते हैं, कोई कहता है यहाँ जलाओ, कोई कहता है यहाँ नहीं जलाओ। पिछले दिनों आपको पता है जैसे अपना और भी कोई शमशान घाट में डेड बॉडी भगवती नगर में नहीं जलाने दिया गया वहाँ पे भी। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इस चीज़ का डर रहता है, वायरस है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ लोगों को इस चीज़ के लिए उजागर करना चाहिए कि कोरोना वायरस से जो डेथ हो जाती है किसी की, हमें भी इस चीज़ का इल्म नहीं है क्योंकि कभी गवर्नमेंट ने ऐसे कोई कैंप नहीं लगाए हैं। लोगों को इनको उजागर करना चाहिए कि ऐसे कैंप लगाने चाहिए क्योंकि मौत किसी की भी हो सकती है, हमारे यहाँ भी हो सकती है। आने वाले टाइम में ये मुश्किलात की घड़ियाँ हैं। बेहतर यही है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में पहला बता दिया जाए कि लोग जो है इस चीज़ को समझें और जो जिसका भी अंतिम संस्कार हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, उनको जो समझाएं लोग, ताकि जो डेड बॉडी है उसको उसके रिश्तेदार अपने हाथों से सुपुर्द खाक करें या चिता में जलाएं या दफनाएं। मेरी तो यही सोच है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर कुछ समाजी कारकुन भी मौजूद हैं जो खालसा से हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंतज़ामिया को इस बारे लोगों को आगाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से मतलब WHO की बात करें तो उन्होंने भी ये कह दिया कि जो भी शख्स मर जाए उसमें किसी तरह का वायरस नहीं रहता। तो हमारे साथ कुछ समाजी कारकुन बात करने के लिए मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इंतज़ामिया को इस हवाले से क्या इक़दाम उठाने चाहिए। जी, आपका खैर मकदम है। जी, मैं रंजीत सिंह रीजनल टीसी काउंसिल से। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इंतज़ामिया को इस हवाले से? इंतजामिया को कहना भी चाहते हैं, साथ में बहुत सारे सवाल जो हम उनसे कहना चाहते हैं उन पर सवाल उठते हैं क्योंकि जो उनकी कार्य जो प्रणाली है उन पर सवाल अपने आप उठते हैं। क्योंकि कारण ये है कि जब किसी की एक मौत हो जाती है, सबसे पहले तो उनके जो ये हमारे साथ खड़े हैं उनके फैमिली मेम्बर हैं, उनका ये कहना है कि जैसे कि उन्होंने बताया कि जो उनके डेथ हुई है उनके फैमिली मेम्बर हरजीत सिंह जी की, उनका वो किसी किस्म का उन्होंने टेस्ट नहीं लिया है। जब आपने कोई टेस्ट नहीं लिया, सैंपल नहीं लिया, ब्लड सैंपल नहीं लिया, और आपको कैसे पता लगेगा कि वो पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। अगर वो पॉजिटिव थे, उनकी डेथ होगी, क्योंकि डेथ तो उनके रास्ते में पहले हो चुकी थी घर से। जब उनके पास है, खाली उन्होंने चेकअप किया, उनके सांस नहीं चल रहे तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ठीक है इनकी डेथ हो चुकी है, डिक्लेयर हो गया। उसके बाद उनको क्या करना चाहिए था? अगर वो पॉजिटिव थे, उनका कहना था पॉजिटिव है, तो उनका क्या दायित्व बनता था, उनका क्या जिम्मेवारी बनती थी समाज के प्रति? और जो गाइडलाइन जो WHO की तरफ से दी गई थी, उन्होंने उसको ऐसे डिक्लेयर कर दिया। अभी तक इसकी रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट जो है फैमिली को अभी तक नहीं दी गई कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अभी तो ऐसे ही हवा में है उनकी बातें। लेकिन उससे पहले इन्होंने सामाजिक तौर पे जो लोग हैं जब मीडिया में, उन्होंने खुद बोला कि ये पॉजिटिव हो गया। नहीं तो ये पहले किसी को मालूम नहीं था। जब मालूम नहीं था, उन्होंने घर में आना था, संस्कार करना था आराम से। लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से ये पहले हवा में उड़ा दी गया खबर की उसको पॉजिटिव हो गया, उसकी वजह से ये डेथ हो गई है। जब वो जहाँ लाया जाता है, लाने से पहले उनको यहाँ पर किसी को मालूम नहीं है। फिर SHO साहब जो आप ये पुल देख रहे हैं, ये यहाँ पर खड़े होकर SHO साहब को जब इन्फॉर्म किया जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं, जिसमें कॉर्पोरेटर हैं, रितु नाम की जो लड़की है, वो कॉर्पोरेटर यहाँ पर खड़ी हो गई, उसने यहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर दिया है। उसका पहला काम तो इसका कॉर्पोरेटर का ये बनता ही नहीं है। उसको ये गवर्नमेंट की तरफ से वो नुमाइंदी है और लोगों की तरफ के साथ बात करती और अपनी पब्लिक के साथ बात करती, उन दोनों को बैठा के समझाती। और उनका संस्कार जो पहले भी होता आया सभी का, और एक संस्कार कुछ दिन पहले भी हुआ था, वो उसी तरह का ये संस्कार भी होना चाहिए था। वो सबसे बड़ी बात है जो कार्य प्रणाली पर जो सवाल उठते हैं वो है कि जब आपने ये बोल दिया कि वो पेशेंट पॉजिटिव में है, अब जो पॉजिटिव है उसको PP किट्स में वो कहते हैं उसको डाला जाता है, उसको सील किया जाता है ताकि उससे कोई वायरस किसी भी किस्म का वास स्प्लिट ना हो। वहाँ से हवा भी क्रॉस नहीं होती है, उसको पैक किया जाता है। उसके बाद वो डेड बॉडी को डायरेक्ट पेरेंट्स के और घर वालों के हवाले नहीं किया जाता है। उसके साथ उनकी टीम आती है बाकायदा, ताकि एक्सपर्ट होते हैं, ताकि वो जाके जो संस्कार जो उस हिसाब से हो, ताकि इससे जो बाकी लोगों को कोई। एक मिनट आप मेरे साथ चलिए, ये देखिए नीचे
ये देखिए लकड़ियाँ, ये लकड़ियाँ नीचे दिख रही हैं आपको। ये यहाँ से पीछे से उठाकर लकड़ियाँ और वहाँ तक लेके गए, और वहाँ से इन्होंने उठा के लकड़ियाँ वो बाहर देखिए, वो तवी का अगला किनारा है जो पानी से निकल कर वहाँ तक जाना था, वहाँ जाकर उस डेड बॉडी का संस्कार करना था। क्या ये जो संस्कार की जो जगह बनी है सभी धर्मों के लिए, जब इन्होंने ये जो जगह बनी है यहाँ पर संस्कार हम सब के होते आए हैं, इसमें ये क्या था कि इसलिए क्योंकि ये क्या। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे इस वक्त हम जोगी गेट में मौजूद हैं, जो परसों ही मतलब 2-4 रोज़ पहले जो कोरोना वायरस से मौत हुई, तो उस हवाले से हमारे साथ बहुत से लोगों ने बातचीत की। तो इसी इंतज़ामिया को चाहिए कि वो लोगों को इस बारे अवेयर करे कि कोरोना वायरस से मरने वाले शख्स में वायरस नहीं रहता। पहली बात तो ये कि कोई भी जब भी किसी शख्स की मौत होती है तो उसमें किसी तरह का वायरस नहीं रहता। तो इसी तरह से मैं इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए लाजवाल न्यूज़।